दोस्तों, मैं नाज उज़ैर आपके बीच आया हूँ। मैं नेचर्स फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, मैं नाज उज़ैर चैनल पे ऐसे ऐसे लोगों को मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ जो समाज के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को मैं सम्मानित करता हूँ। और फिर मैं वैसे वैसे लोगों को अपने चैनल से जोड़ता हूँ जो मुझे लगता है कि वो समाज में स्टूडेंट्स को या फिर जो जिनको आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में दुनिया में कुछ करना है, उनको कुछ दे सकें। वैसे वैसे लोगों से मैं कंसल्ट करता हूँ और उनके बीच आकर उनसे कुछ लेता हूँ और बात का आदान प्रदान जो है मैं दूसरों तक पहुँचाता हूँ। तो आज हमारे बीच एक नए मेहमान आए हैं जिनका नाम अभिनीश कुमार है। इन्होंने जस्ट कुछ महीने पहले इन्होंने सीए कंप्लीट किया है और मुझे बड़ी खुशी हुई। ये महंत मनियारी के रहने वाले हैं, मेरे बिल्कुल पड़ोसी हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इनका इंटरव्यू ले लूँ, इनसे कुछ अगर ले लिया जाए, कुछ गेन कर लिया जाए, तो मुझे लगता है जो हमारे जो बच्चे हैं जो 12th पास आउट करते हैं या फिर 10th पास आउट करते हैं, तो उनको जो उनकी जो ख्वाहिश होती है कि मुझे सीए करना है, तो इसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, अपने ड्रीम को, अपने सपने को। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। तो सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी ना सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अवनीश कुमार है। मैंने यहीं मनियारी हाई स्कूल से अपनी 10वीं की परीक्षा दी थी। उसके बाद मैंने उस टाइम कॉमर्स नहीं लिया था, मैं साइंस बैकग्राउंड से था। एलएस कॉलेज से मैंने आईएससी करी। उसके बाद यहाँ से मैं दिल्ली की तरफ चला गया। वहाँ जाने के बाद 2010 में मैंने सीए में एडमिशन लिया। उससे पहले मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो जब मैं सेकेंड ईयर में था तब मैं सीए में आया था। उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने जो सीपीटी है वो जून 2010 में दिया था। उस टाइम मेरे सेकेंड ईयर के पेपर भी चल रहे थे, बट उस टाइम मैंने प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दिया नहीं। बिना प्रिपरेशन के एग्ज़ाम दिया। आउट ऑफ 200 मैंने 58 मार्क्स पाए थे। तो मैंने अपने मन में सोचा कि बिना पढ़े हुए अगर मैं 58 मार्क्स लेके आ सकता हूँ तो पढ़ के मैं आराम से इस कोर्स को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो अगली बार जब दिसंबर आया, दिसंबर में फिर मैंने जब सीपीटी दिया, पढ़ाई करके दी मैंने। और कोई मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। अंडर 60 मेरा परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज रहा है। 10th में मेरे 55% थे। 12th में मेरे 58 पॉइंट समथिंग थे। उसके बाद जब मैं सीपीटी पास आउट हुआ तो उसमें भी मेरे 52 पॉइंट समथिंग परसेंट थे। 105 आउट ऑफ 200 मेरा मार्क्स था। उसके बाद धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ता गया। सीपीटी के बाद फिर आईपीसीसी मैंने किया। आईपीसीसी भी फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ था। सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने फर्स्ट ग्रुप क्वालिफाई कर लिया था आईपीसीसी का। फिर सेकेंड ग्रुप स्टार्ट हुआ। सेकेंड ग्रुप करते हैं उस दौरान मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा पढ़ाई में मतलब डिस्ट्रैक्ट होता था, बट मैंने कोशिश करी, धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट किया। फिर 2014 के नवंबर में मैंने 2014 मई में मैंने आईपीसीसी सेकेंड ग्रुप कंप्लीट किया। उसके बाद फिर फाइनल में आया तो फाइनल में सिलेबस कुछ ज़्यादा ही था। जितना मेरे हिसाब से आईपीसीसी का एक पेपर होता, आईपीसीसी पूरा सिलेबस था, उतना एक पेपर है फाइनल में। ये मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ। और मेरे लिए उस चीज़ को देखना, टैकल करना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन उस ड्यूरेशन में मैंने धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट सारी चीज़ों को कवर करना शुरू किया। कवर करते करते टाइम लगा, बट मैंने कभी हार नहीं मानी इस चीज़ से। मैंने हमेशा उस चीज़ पे फोकस किया जो मुझे मतलब जो मेरी कमियां थी उसको मैंने हटाया। कमियां इन द सेंस, जब आप पेपर देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप पास होने वाले हैं या फेल होने वाले हैं। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि मैं फेल होने वाला हूँ, आपको आपकी कमियां नहीं समझ में आती,
तो आप पेपर मंगवाइए। पेपर मंगवाने के चार्जेस हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो आपको सिखा के जाता है कुछ। आप पेपर मंगवाइए, पेपर मंगवा के आप अपनी गलतियों को देखिए, गलतियां सुधार कीजिए, फिर पेपर दीजिए, जिससे कि आप उस चीज़ों को धीरे 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 करके ना ख़त्म कर लेंगे, और आपको एक दिन ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। मुझे टाइम लगा सीए करने में, लेकिन मैं अंततः मैं आज सीए हूँ। और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि हार नहीं मानना है और चलते रहना है। अपनी कमियों से सीखिए और उस पर काम कीजिए, और धीरे धीरे करते करते आप पास आउट होते रहेंगे। जी नासा। तो दोस्तों, आपने सुना अभिनीश सर ने जो बात कही कि मतलब कैसे आप एक सीए बन सकते हैं, जो कि बहुत भास्ट होता है, टफ है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से बताया है उस रास्ते पे आप चलेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर, आप अपना नाम और अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके पेरेंट्स को कितनी ज़्यादा परेशानी हुई होगी जब आप सीए कर रहे होंगे, क्योंकि लंबा समय लग गया सर, मुझे लगता है। जी। तो इसके बारे में सर बताएं, क्या क्या उनको परेशानी हुई है, फेस करना पड़ा सर? मैं बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जब मैं यहाँ से दिल्ली गया था उस टाइम मतलब घर की हालात ठीक नहीं थी, फिर भी यहाँ से मैं निकल गया था। जब मैं सीए में आया तो उस टाइम भी घर के बहुत हालात मतलब गंभीर थे। हम जैसे फैमिली वालों को शायद इसके बारे में सोचना भी गुनाह है कि हाँ सीए करने मैं जा रहा हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन और मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपका सही हो तो आपका मेंटल कंडीशन ऑलरेडी सही होता है। बट यहाँ ना फाइनेंशियल कंडीशन सही था, उसके हिसाब से ना मेरा मेंटल कंडीशन रहता था, मतलब बहुत अप एंड डाउन्स लगे रहते थे। फादर से मेरी बीच बीच में बात होती थी, वो यही समझाते थे कि बेटा जैसे तुम इस रास्ते पे चले हो वैसे तुम्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि अब मतलब वापस होने का कोई चांसेस ही नहीं था मेरे लिए, और मुझे एनी हाउ कंप्लीट करना ही था। कभी कभी बहुत घबराहट होती थी, तो बात करता था मैं अपने पापा से, तो वो हमेशा समझाते थे मुझे। कभी कभी मन करता था बीच में कि मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, पैसे कमाने का इच्छा होती थी, बट उनसे मैं जब बात करता था तो वो भी समझाते थे। प्लस मतलब चीज़ों को जब शांत मन से सोचता था तो सही में उनकी बात सच लगती थी, और उन्होंने हमेशा मेरे दिमाग को बूस्ट किया है। मेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट्स का इसमें। हाँ, एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, पेरेंट्स यही कहते हैं कि हाँ आप लगे हुए हो, लगे रहो, मतलब फेल हो रहे हो उससे मतलब नहीं है, मतलब सफलता आनी चाहिए, चाहे जितनी बार में आए सफलता होनी चाहिए। बहुत खूब। तो उन्होंने हमेशा ये है कि मेरे दिमाग को बूस्ट करके रखा है, कभी डिमोरलाइज नहीं होने दिया आज तक। तो ये बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट्स के लिए भी कि वो अपने बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। ठीक है, बच्चे हैं, अपनी गलती करते हैं, फेल होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा बर्ताव ना होना चाहिए कि उनको लगे कि मैं इन्फीरियर हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं पेरेंट्स से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों को हमेशा मेंटल बूस्ट करते रहें, उनके साथ हमेशा खड़े रहें। बहुत खूब सर। तो मुझे लगता है कि सर ने जो बात कही कि पेरेंट्स को बच्चों को बूस्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि एक मीडियम क्लास फैमिली के साथ किस तरह की परेशानी आती है आप समझ सकते हैं। 12th करने के बाद हर एक पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ अर्न करे, कुछ कमाए, है ना। तो हमको ये समझना है कि बच्चे के सेंटीमेंट को समझना पड़ेगा, उनको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि बच्चा एक बार में मार्क्स कम लाता है तो आप जो है तो उत्साहित होकर बच्चे को ऊपर जो है बच्चों को डांटते हैं या फिर पनिश करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अभिनीश सर से बात करने के बाद आपको
ज़रूर एनर्जी मिलेगी। अगर आप सीए करना चाहते हैं, सीए कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ज़रूर अभिनीत सर की बातों पर आप ज़रूर अमल कीजिएगा। और किसी भी प्रकार की कोऑपरेशन की ज़रूरत हो, अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, महंत मनियारी सर। आप अपना एड्रेस सर आप अपनी ज़बान से बता दीजिए। जी, मेरे फादर यहाँ पे मनियारी में टाली वाले फूफा से फेमस हैं। किसी से भी पूछेगा आप मनियारी में या अगल बगल के गांव में, तो वो आपको बता देंगे कि मतलब इनका घर कहाँ पे है। और वैसे जो प्रॉपर एड्रेस होता है वो मनियारी हाई स्कूल चौक से थोड़ा सा पहले अपना पेट्रोल पंप है, उससे थोड़ा सा पहले एक नतरौली की तरफ रोड गई है। उस रोड में बस उधर से आने में राइट साइड में थर्ड जो मकान है वो मेरा ही है। आके आप यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन अब शायद मैं 27 को मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो उसके बाद शायद मैं यहाँ पे अभी ना मिल पाऊँ। हाँ, फिर अवेलेबल हो जाऊँगा तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा नाज साहब के द्वारा। अगर आप लोगों को कोई भी सपोर्ट चाहिए, मेंटल सपोर्ट चाहिए या फिर सीए से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, या फिर कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम में कितना पढ़ना चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझना है तो आके आप मुझसे समझ सकते हैं। जी सर। तो दोस्तों आपने सुना कि मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि भले ही अभिनीत सर यहाँ रहें ना रहें, लेकिन इनका मकान यहाँ पर है। ज़रूर आप आकर इनके पिताजी का दर्शन कर सकते हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। जी, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। और ये पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। वाह वाह वाह। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नए मेहमान से, और वो भी आपको सही रंग से गाइड करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छी चीज़ें आपको दी है, तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को आप आगे आगे तक बढ़ाएं और भी लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।